आज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ना, उसकी पहली एक्सरसाइज को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास इक्वेशंस दी हुई है, उनको बताना है आपको क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वही इक्वेशंस है जिनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन है? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कि जिनमें वेरिएबल वाली टर्म्स का पावर होल नंबर हो, नेगेटिव ना हो, कोई फ्रैक्शन ना हो, होल नंबर मीन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, फिर 2 से ज्यादा भी ना हो। जनरली हम ऐसे पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 2 होती, यानी इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है, उसको फिर हम कहते हैं इसकी डिग्री 2 है। ऐसा आपने पढ़ा है। उसको जनरली ऐसे दिखाते हैं कि उसमें एक टर्म होगी एक्स स्क्वायर वाली, फिर दूसरी टर्म होगी एक्स वाली, यानी एक्स वाली मतलब उसमें जो दूसरी टर्म वेरिएबल वाली होगी उसका पावर 1 होगा। और जो हम इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं इसमें, तो वो यह है कि उसमें सेम वेरिएबल है। जो इससे पहले हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, वहां 2 किस्म के वेरिएबल्स होते थे, इसलिए हम एक्स रखते थे साथ में वाई। ठीक, इसमें जो है आपको वेरिएबल एक ही नजर आएगा हर जगह। फिर प्लस एक कांस्टेंट टर्म होती है, उसमें वेरिएबल वाली टर्म नहीं होती। इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 2 है। एक तो यह है। दूसरा, आप जहां भी देखते हैं वेरिएबल, इसमें वेरिएबल है उसका पावर 1 है, नहीं लिखा है उसका मतलब 1 होता है। तो हमें यह नजर आ रहा है इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, यानी वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है, वो फ्रैक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर में कहीं वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेशन बनाएंगे, यहां लिखे इक्वलिटी साइन आया, यहां रखेंगे तो कांस्टेंट, ये 0 रख दो, इसको हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे दिखाया जाता है कि वो इस तरह की होती है। आपको यहां पहला जो पार्ट ये दिया है, कह रहा है क्या ये ऐसा है, क्या ये ऐसा है। ये देखो, पहले सिंपलीफाई करेंगे फिर देखें क्या इस तरह का बन सकता है। ठीक, मैं समझाता हूं क्या मतलब है। आप पहले ऐसा करो कि ये लिखो आप x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू x+3। x+1 होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है a+b होल स्क्वायर। अगर a+b होल स्क्वायर होता, आप उसको लिखते a² + 2ab + b²। अगर हमें क्या होता, a+b होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड आइडेंटिटी से करते हैं। ये भी यहां है, 2 टर्म्स है और ऊपर उनका स्क्वायर है, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, हम लेंगे a², इस तरह यहां लिखा, लेकिन यहां a नहीं x है, तो आएगा x² + 2ab। यहां a है, a के बदले x है और b की जगह 1 है, तो आएगा 2 इंटू x इंटू 1 प्लस b²। b का मतलब जो दूसरी टर्म होती है, ये वो यहां वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, प्लस यहां भी है, प्लस यहां भी, प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर 2 इंटू 3 6। अब x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 1 जा 2 और x ऐसे रहेगा, ये 2x बनेगा। फिर ये प्लस है, प्लस ऐसे रहेगा, 1² तो 1 ही होता है, इज इक्वल 2x + 6 x² + 2x + 1। ये 2x ट्रांसपोज करो आप ऐसा बनाना है ना कि आपको RHS में सिर्फ 0 रहे, LHS में इस तरह का आ जाए, इस तरह की टर्म्स आ जाए। तो 2x ट्रांसपोज करो -2x, फिर -6 इज इक्वल टू 0। इनमें हम फिर क्या देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे, बीच में प्लस है माइनस है,
तो देखते हैं लाइक टर्म्स को एड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। लाइक टर्म्स क्या होती है, एक वेरिएबल सेम हो, एक उनका पावर सेम हो, वेरिएबल सेम हो, उनका पावर भी सेम हो। देखो यहां दो टर्म्स ऐसी है, ये टर्म x है, इसमें भी x है, वेरिएबल तो सेम है लेकिन वेरिएबल का पावर 2 है, इधर पावर 1 है, इनको हम लाइक टर्म्स नहीं कहेंगे। हाँ 2x और 2x वेरिएबल भी सेम, उनका पावर भी 1 इनको लाइक टर्म्स कहते हैं। इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, साइन बताएगा कि ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां 2x प्लस है, ये 2x माइनस है, एक प्लस दूसरा माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2x माइनस 2x 0 बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यह है एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x कैंसिल हो, 0 बन गया, सिर्फ यहां +1, फिर -6 इज इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर +1 -6, ये भी लाइक टर्म्स है, कॉन्स्टेंट्स है दोनों, और एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो सेपरेट हो जाएंगे। 6 - 1 5, फिर साइन रहेगा बड़े का, वो 6 है, इसलिए -5 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? उसके लिए हमें बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इतना देखना है हमें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है कि आप वहां सिर्फ इतना हो कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 हो, और जो जितने भी वेरिएबल वाली टर्म्स हों उनमें कोई नेगेटिव उसका पावर ना हो और फ्रैक्शन ना हो। यहां आप देखो, यहां वेरिएबल वाली एक ही टर्म है और उसका पावर 2 है। यूजुअली ऐसा होता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वेरिएबल वाली टर्म्स 2 होती है, एक का होता है पावर 2, एक का होता है 1, ठीक। लेकिन यहां एक ही है और उसका पावर 2 है। हम इसको भी कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर पूरे को कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहां तो एक्स वाली टर्म है ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक्स वाली इस टर्म का होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म का होना जरूरी है। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही ना हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक ये स्क्वायर वाली टर्म ही की वजह से है। इसका हाईएस्ट पावर 2 है या इसकी डिग्री 2 है, इसी बुनियाद पर इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। अगर यही टर्म नहीं है तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। हाँ ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, पहला पार्ट क्वाड्रेटिक है। उसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल -2 × 3 - x। इसको भी सिंपलीफाई करेंगे। हमें चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ये है। एक्स स्क्वायर, इसका LHS, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रखेंगे। वहां ये -2 से 3 - x को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × 3, 2 3 6, लेकिन 2 के आगे साइन है माइनस और इसके आगे साइन है प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहां माइनस आएगा। फिर 2 × x तो 2x बनेगा, बीच में साइन क्या आएगा, इधर है माइनस और यह है माइनस प्लस, बीच में प्लस आएगा साइन। इसलिए मैं आपको कहा कर रहा था कि साइंस का भी इंटू होता है। फिर एक साइड से जमा करो इनको, सारी टर्म्स को, RHS में सिर्फ 0 रख दो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। 2x, फिर -6 यहां आएगा, वो +6 बनेगा, फिर +2x यहां आएगा, वो -2x बनेगा। वहां कुछ नहीं रहा, वहां 0 बचा। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसमें -2x जो मैंने अभी बताया आपको, ये लाइक टर्म्स है। एक्स स्क्वायर दोनों नेगेटिव है, -2x दोनों जब नेगेटिव होते हैं तो उनको ऐड किया जाता है, साइन रहता है -2x -4x ऐड हो जाएंगे ना, -4x +6 इज इक्वल टू 0। बस ये तो सीधे आप x² + bx + c की तरह है। एक टर्म उसमें x² वाली है, एक टर्म x वाली है और एक कांस्टेंट है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और जितने भी वेरिएबल वाली टर्म्स है उनका पावर होल नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई नहीं है। और जो हमने जनरली लिखा था ax² + bx + c, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये ऐसा ही है। हाँ यहाँ साइन नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन यहाँ नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं, मैं आगे बताऊंगा आपको।
ठीक है, इससे फिलहाल फर्क कोई नहीं पड़ेगा, इतना हम समझेंगे। हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड पार्ट, इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है, तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स x से पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 को, इससे भी x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई किया, बीच में नेगेटिव साइन माइनस था, माइनस रखा यार, समझ में आया। इज इक्वल, यहां भी ऐसा होगा, x से उन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर 1 से x प्लस 3, साइन जो भी वो यहां आता है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर आगे यहां प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, x इंटू 1x, ठीक। फिर यहां ख्याल रखना है, देखो इसके आगे साइन है नेगेटिव माइनस, और इसके आगे साइन है प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर 2 इंटू एक्स 2x, यहां है नेगेटिव साइन माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल, उधर भी ऐसा ही होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इधर प्लस है और प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, x इंटू 3 3x, फिर माइनस 1 इंटू एक्स 1x, फिर माइनस प्लस माइनस, 3 1 3, यहां भी माइनस साइन था और इसके आगे प्लस था, माइनस प्लस माइनस, साइन का ख्याल रखना होता है। फिर यहां ये दो लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ये x का मतलब होता है 1x, माइनस 2x प्लस 1x सब्ट्रैक्ट हो जाए, इसलिए एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, 2x माइनस 1x होता है, लेकिन साइन बढ़ने का रहेगा तो माइनस 1x, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, कोएफिशिएंट x आएगा, माइनस 2। उधर भी उस साइड में पहले हम देखेंगे, वहां भी सिंप्लीफिकेशन और होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x, 3x में से 1x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन पॉजिटिव रहेगा, इसलिए कि बड़ा 3x है वो पॉजिटिव है, वो बन जाएगा प्लस 2x, 3x में से 1x 2x बचेगा ना, माइनस 3। अब सारी टर्म्स को एक साइड में जमा करो ताकि RHS में आपका सिर्फ 0 बचे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर इधर ला माइनस एक्स स्क्वायर, 2x यहां लाएंगे माइनस 2x, माइनस 3 आएगा वो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको बताऊं, लाइक टर्म्स यहां ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। लाइक टर्म्स मैंने बताया एक वेरिएबल एक तरह का हो, उसका पावर भी सेम हो। देखो एक्स स्क्वायर ये लाइक टर्म्स है ना, क्योंकि वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, और एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इनका कोफिशिएंट भी सेम है, यानी 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा ना। आपको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ही नहीं इसको, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कट होगी। एक्स स्क्वायर की वजह से ही क्वाड्रेटिक बनता है। जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स ही कैंसिल होगी तब कुछ भी आ जाए और ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। मैंने उसके बाद के 2-3 पार्ट छोड़ दिए, वो सेम थे, वो आप खुद कर सकते हो, लेकिन 7th पार्ट में क्यूब आता है, ये मैं आपको दिखाता हूं कि x+2 होल क्यूब है। आप क्यूब देख के ये नहीं कहना कि बस ये क्वाड्रेटिक नहीं इसलिए कि इसका पावर 3 है, ये तो पावर यहां 3 है, तो सिर्फ क्यूब देख के आप यहां डिसाइड नहीं करेंगे। क्यूब तो यहां ऊपर है पावर, वो तो वेरिएबल का अगर पावर क्यूब है तब हम कहेंगे क्वाड्रेटिक नहीं है, ये और कुछ है, क्यूबिक है, वो तो बाद में देखेंगे क्या है, लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है कि क्यों हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। लेकिन यहां का ये 3 जो है ना, ये पूरा इसको पावर है। हम पहले ऐसा करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए इसको एक्सपेंड करेंगे हम। जैसे a प्लस बी होल क्यूब, उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि यहां जो पहली टर्म a उसका क्यूब प्लस 3 टाइम्स यहां जो टर्म होती है उसका स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, फिर ये टर्म इंटू b प्लस 3 इंटू ये जो टर्म है a, फिर ये जो टर्म है उसका स्क्वायर, यानी वो आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस लास्ट में आता है इसका क्यूब b क्यूब। आपको इसी फार्मूला से
ये एक्सपेंड करना पड़ेगा। यहां ए बी की जगह x और 2 है तो क्या आएगा, x क्यूब प्लस 3 फार्मूला का आता है, फिर ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर का मतलब पहले टर्म का स्क्वायर आता है, वो x है, एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी है दूसरी टर्म जो है वो है 2, तो इंटू 2 प्लस 3 फार्मूला का, फिर ए का मतलब जो पहली टर्म हो इंटू बी का स्क्वायर, अब दूसरी टर्म का स्क्वायर आएगा वो है 2 उसका स्क्वायर, प्लस लास्ट में जो दूसरी टर्म है, जैसे यहां बी है बी का क्यूब, यहां लास्ट टर्म है 2 तो 2 का क्यूब, 2 क्यूब, ठीक, इज इक्वल, यहां सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो आपने 6th-7th में पढ़ा है कि इसका कोफिशिएंट 2 है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 2 1 जा 2, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आता है, इसलिए कि बेस सेम है, उनके पावर सेट हो जाते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, x एक ही आता है, इसका पावर 1 है, 1 + 2 3, तो यहां x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आएगा, फिर 2x इंटू 1, वो तो 2x ही आएगा, लेकिन बीच में साइन क्या आएगा, इसके आगे साइन है प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे आएगा ये, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 2, ये कॉन्स्टेंट्स तो मल्टीपल हो जाएंगे, वो 6 बनेगा, एक्स स्क्वायर इनके साथ ऐसे ही रहेगा, 6x स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, वो 4 इंटू ये 3, ये 3 इंटू एक्स इंटू 2 है ना, इसमें कॉन्स्टेंट्स मल्टीपल हो जाएंगे, ये 2 स्क्वायर 4 बनेगा, 4 इंटू 3 12 आएगा, फिर ये x साथ रहेगा, प्लस 2 क्यूब वो 8 होता है, इज इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है, तो x क्यूब, अब सारी टर्म्स को यहां जमा करो, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0, इसलिए कि मैंने ट्रांसपोज किया, 2x क्यूब प्लस था या माइनस बना, वो माइनस था प्लस बना। अब देखो ज्यादा इसको आपको आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है क्या जो टर्म्स आएंगे, जो आपका वेरिएबल वाली टर्म्स है, क्या उनका पावर कहीं नेगेटिव तो नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है 3, 2 भी पॉजिटिव, इसका पावर 1 है, +1 है, 3 है, यहाँ भी +1 है, कहीं नेगेटिव पावर नहीं है, नेगेटिव कहीं पर पावर नहीं है, इसलिए चांस है क्वाड्रेटिक होने का। लेकिन दूसरी शर्त क्या हो, दूसरी कंडीशन ये है कि हाईएस्ट पावर 2 हो, लेकिन यहाँ हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहेगा, इसलिए कि जो क्यूब वाली टर्म है ना, क्यूब, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, ये और ये लाइक टर्म्स है, अगर ये कैंसिल हो जाती, अगर ये एक्स क्यूब और ये भी एक्स क्यूब ही होता, 2 नहीं साथ होता, एक प्लस दूसरा माइनस, तो कैंसिल हो जाता, हम फिर कह सकते थे हाँ ये क्वाड्रेटिक रहेगी, लेकिन इसमें क्यूब वाली टर्म रहेगी। आप देखो एक्स क्यूब और इधर -2x क्यूब, ये है ना लाइक टर्म्स, क्योंकि मैं आपको बार बार बता, ये सेम वेरिएबल है और पावर भी सेम है, इसलिए लाइक टर्म्स है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, -2x क्यूब में से 1x क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां आएगा 1x क्यूब, 1 तो लिखा नहीं जाता, x क्यूब, साइन आएगा बढ़ेगा, इसलिए -x क्यूब रहेगा, आगे फिर लाइक टर्म्स को एड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा, लेकिन आपको इसमें x क्यूब आएगा, एक टर्म आएगी x क्यूब वाली, इसमें हम कहेंगे नहीं ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक बन ही नहीं सकता, इसलिए कि क्वाड्रेटिक की कंडीशन है कि उसका हाईएस्ट पावर 2 हो, यहां जो भी आएगा ये क्वाड्रेटिक, जो भी इक्वेशन बनेगी ये हाईएस्ट पावर तो 3 होगा, क्योंकि एक वेरिएबल आया जिसका पावर 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है।